अब रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। दरअसल अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ घटा दिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है ये। भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई है, जिसके बाद भारत पर लगने वाले टैरिफ को 18% कर दिया गया है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, ये ट्रंप का कहना है। रूस से तेल खरीद बंद करेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत सफल रही है और अब अमेरिका भारत में उत्पाद जो होते हैं उन पर महज 18% टैरिफ लगाएगा। लेकिन बड़ी बात जो यहां पर सामने आई है वो ये कि ट्रंप ने यह दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। दरअसल साल 2025 में जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया था, उसी वक्त जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत अदा किया करता था, भारत के उत्पादों पर अमेरिका जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता था वो 25% था और उसके बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत पर लगा दिया गया था रूस से तेल खरीदने के लिए। अब कहा यह जा रहा है कि 27 अगस्त 2025 से लागू हुआ ये 50% टैरिफ अब वैलिड नहीं रहेगा, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रूसी तेल की खरीद रोकने पर वो मान गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है और ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में यह दावा किया है कि भारत अब अमेरिका की बात मानेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इसीलिए भारत पर लगने वाला टैरिफ अब 18% हो गया है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। तो एक अच्छी खबर भारत के लिए, अब अमेरिका का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो घटकर 18% हो गया है। लेकिन साथ ही ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि भारत इस बात के लिए राजी हो गया है, इस बात पे मान गया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। और ट्रंप का यह कहना है कि इस फैसले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने में एक बड़ी मदद मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और अमेरिका के बीच हुई है बातचीत। ट्रंप का दावा, रूस से तेल खरीद बंद करेगा भारत। इसके साथ ही भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ लगा करेगा। अब तक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया हुआ था। और ये जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया गया था, ये रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के मुताबिक अब ये टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा और भारत इस बात के लिए राजी हो गया है कि अब रूसी तेल नहीं खरीदा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। रत्नेश जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि अब भारत पर जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा था वो घटकर 18% हो गया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ी बात कही है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर, ट्रूथ पर उन्होंने ये पोस्ट किया था और लिखा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। आपको ये पूरी जो खबर सामने आई है उसको लेकर क्या आपका परसेप्शन है, क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कि क्या हुआ है भीतर खाने? देखिए, जो काम एक पर्सनल F2F मीटिंग में होना चाहिए था जी, जिसमें एक बाकायदा या तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते प्रेसिडेंट ट्रंप के बुलावे पे या प्रेसिडेंट ट्रंप वो प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पे भारत आते और पर्सनल मीटिंग में जो बातें होती वो एक फ़ोन कॉल से ही हो गया। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और ये ऐतिहासिक पल सच हो गया जिसका सभी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर हिस्से में इंतज़ार कर रहे थे। जो रेसिप्रोकल टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत में पहले 25% लगाया था, फिर उसको बढ़ाकर 50% कर दिया था, वो भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जेई गोर के मुताबिक सिर्फ 18% लगेगा। लेकिन ट्रुथ सोशल के मुताबिक दो बातें और ऐड की हैं
प्रेसिडेंट ट्रंप ने, एक तो कि ये ट्रेड डील पर भी सहमति बन गई है। हाँ। और दूसरी बात उन्होंने जो ऐड की है वो ये कि भारत अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। उनका ये भी कहना है कि भारत ने इस बात पर सहमति जता दी है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से अगर हम देखें तो ना तो उन्होंने ट्रेड डील पर कुछ पोस्ट किया है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि रशियन ऑयल भारत खरीदेगा कि नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि रशियन ऑयल ही ट्रिगर पॉइंट है, ये बहुत कुछ कहता है। अब बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, भारत किस हद तक रशियन ऑयल खरीदना बंद करता है, नहीं करता है, या उसको जैसे वो खरीदता रहा है बैकडोर से वो खरीदना जारी रखता है। मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील हुई है तो अब भारत भी अमेरिका की कुछ बातें मानेगा। और भी देश हैं जिनसे तेल खरीदे जा सकते हैं, जिसमें ओपेक आता है, या जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुझाव दिया कि वेनेजुएला जैसे देशों से। रत्नेश जी, अभी जिस ट्वीट की आप बात कर रहे थे वो भी हम दर्शकों को एक बार बता देते हैं। दरअसल अमेरिका से टैरिफ कम होने पर पीएम ने एक ट्वीट किया है। ट्रंप से बेहतरीन बातचीत हुई, भारत में बने सामान पर टैरिफ घटाने से खुशी, टैरिफ 50 से 18% करने पर खुशी, दो बड़ी ताकतों के साथ काम करने से भारत को फायदा। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जो टैरिफ घटाए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखा गया है। रत्नेश जी, अभी जिस ट्वीट की आप बात कर रहे थे वो भी हमने दर्शकों को बताया। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि दो बड़ी ताकतों के साथ काम करने पर भारत को फायदा है। गौर करने वाली बात है, अभी ईयू के साथ हमारी डील साइन हुई है, हम फ्री ट्रेड डील कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम भारत के साथ में ट्रेड डील फाइनल हो गई है और साथ ही टैरिफ भी कम कर दिया गया है। तो इन्हीं दो बड़ी ताकतों की बात यहां पर मोदी जी कर रहे हैं। बड़ी बात है कि एक ऐसा देश है हिंदुस्तान जो ईयू को भी साथ लेकर चल रहा है और अमेरिका को भी साथ लेकर चल रहा है, जबकि बीते दिन हमने देखा कि अमेरिका और ईयू के बीच कुछ तनातनी नजर आ रही थी। देखिए, अगर हम इतिहास पे जाएं तो भारत के अमेरिका से रिश्ते 2003-4 से अच्छे होने शुरू हुए थे, जब सिविलियन न्यूक्लियर डील हुई थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम पर। फिर बाद में उसे इसी टैरिफ की वजह से कड़वाहट आई थी, जिसकी वजह से भारत ने रशियन ऑयल खरीदना शुरू किया। आपने ट्वीट का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, उसमें उन्होंने टैरिफ की बात साफ साफ लिखी है कि 50% से 18% हो गया है। लेकिन जैसा कुछ और आगे जाकर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना परसेप्शन हर मुद्दे पर रहता है कि वो अति उत्साह में आ जाते हैं, उन्होंने ट्रेड डील भी कहा है और रशियन ऑयल खरीदने से भारत ने मना किया है, ऐसा भी कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है जब ऑफिशियल स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी किया जाए तो उसमें ज़्यादा डिटेल से, ज़्यादा विश्लेषणात्मक तरीके से, पॉइंट वाइज हर चीज का जिक्र हो। लेकिन सिर्फ ट्वीट और पॉइंट वाइज इन हर एक चीजों का जिक्र हो, और इसके साथ ही क्या ये पूरी डील वाकई फाइनल हुई है, इस डील में क्या कुछ है, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही टैरिफ घटाया जाना तो एक बहुत ही राहत की खबर है भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी तमाम इस वक्त की बड़ी खबरें। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल आप मुझे दें इजाजत। आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।